गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय के अंदर भगवान नारायण भगवान से गरुड़ देव जी ने पूछा, कहा कि हे जगदीश्वर, प्रेत के 11वें दिन का कर्म और वर्षोत्सर्ग का विधान बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय से भरकर भारी यत्न के साथ जीव को अधोदेवी क्रिया करनी चाहिए। वेद शास्त्र के आश्रित ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़कर प्रणाम करे और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे, और वेद शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण को स्नान संध्या आदि करके शुद्ध होकर 11वें दिन विधि पूर्वक सारे कर्मों को करे। 10 दिन पर्यंत नाम और गोत्रों का उच्चारण करके मंत्रों के बिना ही प्रेत का श्राद्ध करे। 11वें दिन पिंडदान कर्म करे। श्री विष्णु भगवान की स्वर्ण मूर्ति लावे, ब्रह्मा जी की चांदी की, रुद्र की तांबे की तथा यम की लोहे की मूर्ति बनावे। पश्चिम दिशा के अंदर गंगा जल से भरकर विष्णु कलश स्थापित करके उस पर पीला वस्त्र शोभित करके विष्णु जी की मूर्ति रखे। पूर्व दिशा में दूध एवं जल से भरकर ब्रह्म कलश स्थापित करे, उस पर श्वेत वस्त्र शोभित करके ब्रह्मा जी की मूर्ति रखे। उत्तर दिशा में मधुधर्त का भरा हुआ रुद्र कलश स्थापित करे, उस पर लाल वस्त्र शोभित करके रुद्र की मूर्ति रखे। और दक्षिण दिशा के अंदर तीर्थों से जल के परिपूर्ण करके यम का घट स्थापित करे, उस पर लाल वस्त्र शोभित करके यम की मूर्ति रखे। सब कलशों के मध्य में कुशा का एक पुतला बनाकर स्थापित करे और कर्मकर्ता पुत्र दक्षिण की ओर मुख करके अब शव्य होकर तर्पण करे। वेद मंत्रों द्वारा विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का भी तर्पण करे। विधि पूर्वक होम करके 10 घट का श्राद्ध करे। फिर पितरों के उद्धार के लिए गऊ का दान देवे और कहे कि हे माधव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये गऊ का दान करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। जीवित अवस्था में उस पुरुष को वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि जो भी प्रिय लगते हों उसका यथाशक्ति दान करे। धत पूर्ण कासे पात्र को लेकर सप्त धान्य का भी दान करे। यदि अंत समय में तिल आदि अष्टमादान ना किए हों तो शैया के पास रख देवे, फिर शैया दान के साथ उसका भी दान कर देवे। प्रथम ब्राह्मण के चरण धोवे और वस्त्राभूषण से पूजन करे। लड्डू, मालपुआ, खीर आदि का भोजन करावे। तब कर्मकर्ता बिस्तर आदि उपकरणों से सजी हुई शैया पर स्वर्ण निर्मित विष्णु भगवान की एक मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा करे और साविधि उसका दान करे। साथ ही सारे वस्त्र आभूषणों से सजाकर प्रेत की मूर्ति पर रखे और कहे कि हे विप्र, मैंने ये आपको अर्पण किया। इतना करके कुटुंबी परिवार वाले ब्राह्मण को देवे। फिर प्रदक्षिणा करे, प्रणाम करके फिर विसर्जन करे। इस प्रकार शय्यादान, 9 दिन का श्राद्ध और वर्षोत्सर्ग विधान से जो प्रेत की एक क्रिया करता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। 11वें दिन वर्षोत्सर्ग करे। वृष अंगहीन ना हो, छोटा बच्चा ना हो, पूरे लक्षणों वाला हो। ब्राह्मण के वर्षोत्सर्ग के अंदर लाल नेत्र, पीले सींग, कंठ और खुरों से लाल और पेट से काले रंग का वृषभ होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए सुंदर और सिंघल लाल वृषभ होना चाहिए। वैश्य के लिए पीले रंग का और शूद्र के लिए काले रंग का वृषभ होना चाहिए। जो वृषभ सारे अंगों से पीले वर्ण का होता है, पूंछ तथा पांवों से श्वेत होता है, उसे पिंगल वृष कहते हैं। यह प्रत्येश्वरों को प्रसन्न करता है। जिसके पांव और मुख सुंदर श्वेत हो और वो लाख की भांति लाल हो, ऐसे वृषभ को नील वृषभ कहा जाता है। जो सारे अंगों से लाल हो, पूंछ से श्वेत हो, सींग तथा खुर से रक्त वर्ण का हो, वह रक्त नील वृषभ कहा जाता है। जिसके सभी रंग अंग एक रंग के हों और पूंछ और खुर से पिंगल वर्ण का हो, वे पुर्जों के उद्धार वाला नील वृष कहा जाता है। जो सारे अंगों से एक वर्ण का हो, पूंछ तथा खुरों से पीला हो, ऐसे वृषभ को पुर्जों के उद्धार के वाला नील पिंगल वृष कहते हैं। जो सारे शरीर से नीला तथा दोनों नेत्रों से लाल वृष है, उसे महानील कहते हैं। नील वृष यदि 5 प्रकार के होते हैं, ऐसे नील वृष यदि घर में पैदा हो गए हों तो घर में ना रखकर दाग देकर छोड़ देना चाहिए।
इसके लिए पुरानी कथाएं भी हैं। संसार में अनेक पुत्र होने की इच्छा रखनी चाहिए, जिसमें से कोई ना कोई गया जी पहुँचेगा। 8 वर्ष का होने पर गौरी कन्या का विवाह और नील वृषभ का त्याग करें। जो पुत्र पिता के निमित्त वर्षोत्सव करता है तथा गया श्राद्ध करता है वही पुत्र है। इन दोनों कर्मों को ना करने वाला पुत्र विष्ठा के समान है, जिससे पूर्व आदि रोरक नरकों के अंदर पड़े होते हैं। उनके 21 पीढ़ियों तक का उद्धार वर्षोत्सव द्वारा हो जाता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी अपने कुल में वर्षोत्सव की इच्छा रखते हैं। इसी वर्षोत्सव द्वारा कहते हैं कि हम सदगति को पाएंगे। सभी यज्ञों में केवल वृषभ यज्ञ ही मुक्तिदायक है। पितरों के उद्धार के लिए यत्न पूर्वक विधान के साथ वृषभ यज्ञ करना चाहिए। यदि वृक्ष ना मिले तो दूसरे देश से मंगवाना चाहिए। इस यज्ञ में पहले सब ग्रहों की स्थापना करके मंत्रों द्वारा पूजन करें, फिर होम करके शास्त्र विधि पूर्वक स्वस्तिक गौ का पूजन करें। तदनुसार एक वृक्ष तथा एक वस्सी लेकर दोनों को कंकड़ से बांधे, वैवाहिक विधि द्वारा स्तंभ का रोपण करें। उस वत्स को रुद्र कलश से जल में स्नान करावे और गंध अक्षत से पूजन करके प्रदक्षिणा करे। वृषभ के दक्षिणी पार्व के अंदर त्रिशूल का चिन्ह और वाम पार्व के अंदर चक्र का चिन्ह बनावे और फिर दोनों को हाथ जोड़कर ये मंत्र पढ़े कि हे वृषभ, आपने वृषभ रूप में सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना की है। आप ही उत्सर्ग प्रदान करने वाले हैं। मुझे संसार सागर से पार करो। इस मंत्र द्वारा नमस्कार करके वत्स और वत्सी को छोड़ देवे। भगवान कहते हैं कि ऐसा करने वाले को मैं सदा वर और मोक्ष देता हूँ। जिसका पुत्र ना हो वो जीते जी अपने कर्म को अपने हाथों से कर लेवे। पुत्र हो तो वही करे। दोनों को परम फल की प्राप्ति होती है। जीते जी अपने हाथ से करना हो तो कार्तिक आदि माघ के उत्तरायण में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि हो, सूर्य चंद्र के ग्रहण के पर्व पर, पुण्य तीर्थों में स्नान तिथि, दोनों अयन मकर मेघ तुला राशि की संक्रांति के दिन ये पर्व श्रेष्ठ माना गया है। उपरोक्त पर्वों में से शुभ लक्षण में पवित्र देश में एकत्र होकर मेघ तुला राशि संक्रांति के दिन ये पर्व श्रेष्ठ है। उपरोक्त पर्वों में से शुभ लक्षण में पवित्र देश में एकाग्रित होकर विधि पूर्वक शुभ लक्षण वाले ब्राह्मण को बुलाकर ये कर्म करने चाहिए। जप हवन दान आदि द्वारा देह की हुई शुद्धि की पहले की रीति के अनुसार हवन और कर्म कांड करावे। फिर शालीग्राम की मूर्ति स्थापित करके विष्णु यज्ञ श्राद्ध करे। फिर अपना भी श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान करे। हे गरुड़ से करने से अपुत्री भी पुत्रवान होता है। इसी वर्षोत्सव द्वारा सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अग्नि होम आदि यज्ञ एवं अनेकों दान करने से जो गति जीव को प्राप्त नहीं होती वो वर्षोत्सव से हो जाती है। बाल कुमार यौनावस्था वृद्धावस्था में किए हुए सारे पाप वर्षोत्सव से नष्ट होते हैं। मित्रद्रोह, कृष्णता, मद्यपान, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी आदि महापाप सब वर्षोत्सव से ही नष्ट होते हैं। हे गरुड़, तीनों लोकों के अंदर वर्षोत्सव के समान कोई और पुण्य ही नहीं है। अतः इस यज्ञ में विशेष प्रयत्नपूर्वक करें। पति और पुत्रों के जीते जी यदि सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु हो जावे तो उसके निमित्त वर्षोत्सव ना करें, अपितु दूध देने वाली गौ का दान करें। जो पुरुष वृषभ के कंधे पर या पीठ पर भार लादकर चलता है वह प्रलय काल तक घोर नरकों में पड़ा रहता है। और जो पुरुष वृषभ को निर्दय होकर मुक्के या डंडे से पीटता है वह कल्पों पर्यंत यम यातनाओं को भोगता है। इस प्रकार वृषभ का महात्म समझकर हे गरुड़ वर्षोत्सव करना चाहिए। फिर सपिंडी श्राद्ध से पूर्व षोडशी श्राद्ध करे। ये षोडशी श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिंड मृत स्थान पर, दूसरा द्वार देश पर, तीसरा अर्धमार्ग में, चौथा चिता पर। इसके पता दशांत के 10 पिंड देवे। ये 16 पिंड हुए। अब मैं 16 पिंडों का भी उदाहरण तुम्हें बताऊंगा। ये 16 मलिन पिंड कहे जाते हैं, दूसरे 16 पिंड मध्य के हैं
इसका विधान सुनो। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव के लिए, तीसरा यम के परिवार को देवे, चौथा चंद्रमा, पांचवा अग्नि, छठा काव्य बहा, सातवां पिंड काल को देवे, आठवां रुद्र को, नवा पुरुष परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु जी को, 12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड उस पुरुष को देवे। यह 16 पिंड दान तत्ववेता मुनियों ने मध्य के बतलाए हैं। इस प्रकार 12 महीने के 12 पिंड दान, एक 15 दिन का पाक्षिक, एक 1.5 महीने का त्रिपाक्षिक, 5.5 महीने का एक न्यूनतम शमाष्टिक, 11.5 महीने का एक न्यूनतम पिंडदान, ये 16 पिंडदान को ही षोडशी कहते हैं। इसे विधि पूर्वक करने से मृतक पितरों की पंक्ति के अंदर पहुंच जाता है। मृतक को पितृ पंक्ति में प्रविष्ट कराने के लिए ये तीनों प्रकार की षोडशी करें। इसके ना होने पर मृतक प्रेत रह जाता है। जब तक ये 48 श्राद्ध नहीं कर दिए जाते तब तक पुत्र के अन्य किसी भी श्राद्ध को जाने वाला प्राप्त नहीं करता। इसी कारण पुत्र को पिता के निमित्त, माता के निमित्त ये 48 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। पुत्र के ना होने पर स्त्री अपने पति के निमित्त ये सारे कर्म कर सकती है, उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं जो स्त्री अपने पति के अधोदेव क्रिया करे और शह आदि पक्षित श्राद्ध भी स्वयं करती है, समझो वो सती के समान है। वह सती यदि पति के उपकार के लिए जीवित भी रहती है तो उसका जीना सफल हो जाता है। यह कार्य करने से वो अपने मृतक पति की सेवा ही करती है। यदि कोई परमात्मा या अग्नि, जल आदि से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो उसके दाह आदि सभी प्रमुख कर्म करें। यदि कोई परमात्मवश या आत्महत्या कर ले या सर्प के काटने पर मर जाए तो उसके निमित्त शुक्ल कृष्ण पक्षों के अंदर पंचमी के दिन नाग का पूजन करें। नाग पूजन में गेहूं के आटे की मूर्ति बनाकर उसे सुगंध युक्त श्वेत पुष्पों द्वारा चंदन का पूजन करें। फिर धूप दे निवेद द्वारा तिल अक्षत चढ़ावें। पिसे आटे का निवेद बनाकर रखें, कच्चा दूध भी रखें। शक्ति हो तो सोने के नाग की मूर्ति बनाकर पूजा करके गौ सहित ब्राह्मण को दान देवें। फिर हाथ जोड़कर नागराज की प्रसन्नता मनावें। इसके अनंतर अकाल मृत्यु पुरुष के उद्धार के लिए नारायण बलि करें। इससे वह पापों से छूटकर स्वर्ग को पाता है। इस क्रिया के अनंतर वर्ष भर के अन्न तथा जल का भरा हुआ 1 घट प्रतिदिन दान करें या 60 जल की अंजलियां देवें। इसी प्रकार 11वें दिन पिंड और अंजलि देकर 12वें दिन सपिंडी करें तथा सूतक निकल जाने के बाद शैया दान करें, पद दान करें और घर में धर्म शांति का हवन करें तो जीव को सद्गति मिल जाती है। तो गरुड़ पुराण का ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय।